हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टाइम एंड वर्क का आगे के क्वेश्चंस हैं। टाइम एंड वर्क के जो हम लोग आज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं। और जो इसका लास्ट क्वेश्चन मैं आज कराऊंगी वो इतनी शॉर्ट ट्रिक है, ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आना तो 100% श्योर है कि एग्जाम में आता ही है। मेंस के एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। और दूसरा, अगर आप उसे बेसिक से करेंगे तो वो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी जाता है और एटलीस्ट 5 मिनट तक ले लेगा जिस बच्चे को आता है, अदरवाइज 10 मिनट भी ले सकता है। और अगर हम इस ट्रिक के हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? A plus B can do a piece of work in 12 days। A plus B का मतलब है कि A और B मिल करके किसी काम को 12 दिन में करते हैं। B और C मिल करके काम को 15 दिन में करते हैं। C और A मिल करके काम को 20 दिन में करते हैं। इस क्वेश्चन पर बेस्ड ये 4 मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। इन 4 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि पहला क्वेश्चन है इफ ऑल वर्क्स टुगेदर। अगर सारे के सारे मिलकर काम करें तो क्या होगा? टाइम। इफ ए अलोन वर्क्स, अगर ए अकेला काम करे। इफ बी अलोन वर्क्स, अगर बी अकेला काम करे। इफ सी अलोन वर्क्स, या फिर सी जब अकेला काम करे तो क्या बनेगा? ठीक है, तो देखो ए प्लस बी का टाइम दिया है तो ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी हमारी निकलेगी। तो हम वहां से एफिशिएंसी को सेपरेट कैसे करते हैं हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए और बी ने काम मिलकर के कितने दिन में किया था? ए प्लस बी ने काम किया था कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक, बी प्लस सी ने काम कितने दिन में किया था? 15 दिन में। और सी प्लस ए ने काम कितने दिन में किया था? 20 दिन में। मैंने तुम्हें बोला था कि जब जितने दिन में काम हो रहा है, जब तुम्हें डेज दिए जाते हैं यानी कि टाइम दिया जाता है तो आप वर्क निकालिए इनका एलसीएम लेकर के। 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 60। ठीक है, तो पहला हमारे पास आ गया कि वर्क कितना है, हमारे पास 60 है। ठीक है, तो 12 की टेबल में 12 पंजे 60 यानी कि ए और बी की जो मिल करके एफिशिएंसी है वो है 5। 15 चक्को 60, बी और सी की जो मिल करके एफिशिएंसी है वो है 4। और 20 तिया 60 यानी कि सी और ए की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो है 3। ठीक है, अब इसके आगे जो मैं समझा रही हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। हमें ए बी सी की पहले एफिशिएंसी निकालनी है, फिर निकालनी है हमें ए की, बी की और सी की। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम इस ए प्लस बी में इस बी प्लस सी को ऐड कर देंगे और सी प्लस ए को ऐड करेंगे तो ए आएगा 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी जोड़ देते हैं, 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, तो यहां से हमें a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी मिल गई वो मिल गई कितनी? 6। 2 से 12 कट जाएगा, हो गया 6। यानी कि ए बी सी का जो मिल करके एक दिन में काम है वो है कितना? 6। ठीक है, तो ये हमारा ए बी सी के लिए आ गया। यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या क्या इनको ऐड कर लिया था क्योंकि हमें पता है यहाँ से सारे के सारे ए बी सी ट्वाइस टाइम आ रहे हैं तो हमने उसको यहाँ पे उसी चीज का यहाँ पे फायदा उठाया। ठीक है, अब हम निकालना चाहें यहाँ से ए तो ए कैसे निकलेगा? तो देखो ए के लिए मैं बता रही हूँ, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी माइनस कर दूं। ठीक है, तो ए बी सी की एफिशिएंसी है कितनी? 6। बी प्लस सी की कितनी है? 4। तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 2। ठीक, वैसे ही बी के लिए अगर निकालूं तो ए बी सी में से सी प्लस ए माइनस करेंगे तो 6 माइनस 3 हो गया कितना? 3। ठीक, वैसे ही अगर हम सी के लिए देखें तो ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस करेंगे ए प्लस बी यानी कि 5 हो गया कितना? 1। तो ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई, ए की भी आ गई, बी की भी आ गई और सी की भी आ गई। निकालना क्या था सबके लिए? टाइम। टाइम निकालना था। देखो वर्क सबका हमें पता है 60 है, तो अगर मैं यहाँ से निकालूं फर्स्ट टाइम किसके लिए? ए प्लस बी प्लस सी के लिए, तो काम है 60।
इफ़िशेंसी है सबकी कितनी 6, तो समय कितना लगेगा 10 डेज। तो पहला आंसर हो गया। ठीक। सेकंड, अगर मैं टाइम निकालूं ए के लिए तो काम है 60, इफ़िशेंसी है ए की 2, तो कितने डेज हो गए 30 डेज, यानी कि 30 हो गया। ठीक है। इसी तरीके से टाइम निकालूं अगर बी के लिए तो वर्क है 60, बी की इफ़िशेंसी है 3, तो 20 डेज हो गया। ठीक। और अगर मैं टाइम निकालूंगी सी के लिए तो वर्क है 60, इफ़िशेंसी है 1, तो डेज आ गए 60, तो इसका मतलब हो गया 60 डेज। तो देखो हमारे पास इफ़िशेंसी निकली तो हर किसी का, अब ये चारों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, किसी में कुछ भी पूछ सकता है, ए भी पूछ सकता है, बी भी पूछ सकता है, सी भी पूछ सकता है और A+B+C भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनना है, शुरुआत ऐसे ही होनी है, इसलिए एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को समझा दिया गया है। ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क के चलिए, ये आप लोगों का SSC CHSL 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और CHSL का जो अपकमिंग एग्जाम है तो होपफुली उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो ये था टाइम एंड वर्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, राम कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, राम कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, राम किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। रहीम इज 50% मोर एक्सपर्ट देन राम, रहीम जो है वो राम से 50% और ज्यादा क्षमता वाला है। टू कंप्लीट द सेम वर्क, उसी काम को करना है। देन फाइंड टाइम ऑफ रहीम टू कंप्लीट द सेम वर्क। देखो राम जो है काम को 15 दिन में कर सकता है, रहीम की क्षमता ज्यादा है तो समय कम लेगा, क्योंकि मैंने पहले ही दिन ही बताया था कि जो काम करने की क्षमता होती है वो समय के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम ज्यादा क्षमता वाले हैं तो हम काम को करने में कम समय लेंगे, और अगर हमारी क्षमता कम है तो हम काम को करने में ज्यादा समय लेंगे। तो देखो यहाँ पर रेशियो बन सकता है इनकी इफिशिएंसी का। अगर मैं इफिशिएंसी देखूं, ये रहा मेरा राम और ये रहा मेरा रहीम। ठीक है, रहीम जो है वो राम से 50% ज्यादा एक्सपर्ट है। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आप लोगों को पहले समझा दूं, देखो मोर में और 50% एक्सपर्ट में वो डिफरेंस है। अगर मैं बोलती कि 50% है तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है, अगर मैं यहाँ पर राम को 100 मानती तो अगर 50% एक्सपर्ट बोलता तो उस समय पे रहीम सीधे 50 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है 50% ज्यादा, तो इसका मतलब अगर राम 100 है, 100% इफिशियंट है, तो रहीम है 100+50 यानी कि 150% एक्सपर्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर राम को मैं 100 मानूं तो रहीम आपका हो जाता है 150। अब काटूंगी अगर तो ये बन जाएगा 50 दूनी 100, 50 तिया 150। ठीक है, ये हो गया क्षमता यानी कि इफिशियंसी का रेशियो। अब देखो यहाँ से अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं तो इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के होते हैं इनवर्स, तो जो इसका टाइम का रेशियो बन जाएगा उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी और टाइम का रेशियो आपस में क्या हो जाता है, एक दूसरे के इनवर्स हो जाता है। क्लियर है ये सब चीज। अब देखो यहाँ पर हम एक बात आपको समझा दें कि जो हम इसका ये इनवर्स लेते हैं तो यहाँ पे 1/2 1/3 के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अभी तो चलो 2 थे तो 2 में 3:2 कर दिया, बन गया काम। अगर मान लो यही अनुपात मैं आपसे ABC 3 के लिए बोल दूं, 1:2:3 बोल देती, तो उस समय पे 3:2:1 लिखने की गलती मत करना, ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रियल में इनवर्स इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन जब 2 होते हैं तो उनका जब ये वाला तरीके से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट उनका अपोजिट ही आता है, इसलिए जब 2 होते हैं रेशियो में तो इनवर्स डायरेक्टली उसको उल्टा करके लिख देते हैं। 3 में ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो टाइम निकल गया राम के लिए भी, रहीम के लिए भी।
क्वेश्चन ने बोला था कि राम काम को करने में 15 दिन लेता है। जब अनुपात है वो राम के लिए 3 की वैल्यू कितने के बराबर बता रहा है, 15 की वैल्यू बता रहा है। तो 1 की वैल्यू कितने डेज आ जाएगी, 5 डेज। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो फिर रहीम के लिए टाइम है 2, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी कितने डेज, 10 डेज। इसका मतलब रहीम उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा रेशियो के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये हम ज्यादातर इतना गुना हो जाता है, इतना प्रतिशत ज्यादा हो जाता है, इतना गुना इफिशियंट है, ऐसे क्वेश्चंस में हम रेशियो ही अप्लाई करेंगे और रेशियो से ही उसे सॉल्व भी करेंगे। और हम रेशियो आपको पढ़ा चुके हैं, रेशियो कैसे सॉल्व करता है क्वेश्चंस को, ये हम लोग अपने पिछली क्लासेस, पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। सबको यहाँ तक क्लियर होगा? अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अदरवाइज प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, देखो, व्हेन राम अलोन डज अ पीस ऑफ वर्क ही टेक्स 16 days more than the time taken by Ram and Shyam to complete the work। अगर राम अकेला काम करता है तो वो जो राम का समय है वो राम और श्याम काम को करने में जितना भी समय लेते हैं उससे 16 दिन ज्यादा है। मतलब राम और श्याम किसी काम को मिलकर के जब कोई काम करते हैं तो वो कुछ दिनों में कर सकते हैं उस काम को, तो जब राम अकेले करता है तो वो 16 दिन ज्यादा लेता है। ठीक, वाइल जबकि श्याम अलोन टेक्स 9 days more than the time taken by राम एंड श्याम टू फिनिश द वर्क। जबकि जो श्याम है वो 9 days यानी कि 9 दिन एक्स्ट्रा लेता है, ज्यादा लेता है राम और श्याम की तुलना में। ठीक है, जब राम और श्याम मिलकर काम करते हैं तब। अब देखो वो बोल रहे हैं कि व्हाट टाइम राम एंड श्याम, राम और श्याम मिल करके उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो तो ये है, देखो जो मेरा राम और श्याम है ये किसी काम को मान लो x डेज में करते थे, तो जो राम है वो करता है x + 16 days में और जो श्याम है वो करता है x + 9 days में। समझ में आ रहा है? ये यही तो है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का जो निचोड़ है, इस पूरे क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो इतना ही है, यही है। तुमसे x की वैल्यू पूछी है उसने। क्वेश्चन लेंदी नहीं दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन लेंदी अगर लग रहा है तो ये मत सोचो कि क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जितना लेंदी होता है इसका मतलब उसमें जो डेटा है उतना ही क्लियर आपको बताया गया है। क्वेश्चन जितना शॉर्ट होता है, जितना छोटा होता है, उसका डेटा उतना हाइड होता है और हिडन डेटा को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, लंबे क्वेश्चंस में बच्चे लंबे लेंदी क्वेश्चंस को देख करके छोड़ देते तो बहुत लंबा पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये नहीं करना है, क्वेश्चन का मीनिंग सिर्फ इतना ही है। ठीक है, और इसका आंसर और भी छोटा है। जो ऐसी कंडीशन अगर कभी भी आए कि राम और श्याम या ए और बी के लिए ए टाइम दे, राम के लिए दे दे a + x, सॉरी चलो मैं यहाँ पे p लिख देती हूँ और श्याम के लिए लिख देती हूँ मैं a + q, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा a है उसकी वैल्यू होती है √p × q। √p × q इसका आंसर होता है डायरेक्ट। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, आपको x निकालना है ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी √16 × 9। 16 नंबर कितना होता है, 144। 144 हो गया, तो इसका मतलब √ किसका, 12 का। इसका मतलब राम और श्याम मिल करके काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 12 दिनों में। अगर राम के लिए अकेले दिन पूछेगा तो 12 में 16 जोड़ देना, क्योंकि x की जगह पे 12 लिखोगे तो 12 + 16 28 हो जाएगा। और अगर श्याम के लिए अकेले कितने दिन में काम करेगा पूछेगा तो 12 में 9 जोड़ देना, यानी कि 21 हो जाएगा। ओवरऑल आंसर r + s यानी कि राम प्लस श्याम का जो कंबाइंड काम है वो डायरेक्टली x = √16 × 9 होगा। और जो मैंने इसका ट्रिक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो अपने नोट्स में या फिर जिस यहाँ पर भी अपनी ट्रिक्स नोट करते हैं उस ट्रिक्स में ये इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की ट्रिक और ये थे आज के आप लोगों के क्वेश्चंस। अगली वीडियो में आप लोगों को क्षमता, मोर इफिशियंट, लेस इफिशियंट, इतना गुना हो जाता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, यानी कि रेशियो पर रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के वो करवाए जाएंगे। आज की वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।